हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक छोटा सा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, यानी कि मोनो हेलो एल्केन के व्युत्पन्न पढ़ाने वाले हैं। तो ये जो मोनो हेलो एल्केन का टॉपिक है ये आपका जो पिछला टॉपिक था एल्केनों का वर्गीकरण, तो उसी से लिया गया है मोनो हेलो एल्केन का व्युत्पन्न। तो ये जो टॉपिक है हेलो एल्केन और हेलो एलिन वाले चैप्टर से लिया गया है क्लास 12th केमिस्ट्री के। इसमें बेसिकली आपको समझ में यह आएगा कि नामकरण पद्धति क्या होती है, यानी कि जो आपको एलिमेंट दिए जाते हैं कार्बन की चैन वाले, उनके नाम साधारण नाम क्या होते हैं और आईपीसी नाम क्या होते हैं, इसके बारे में आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम साधारण नाम की थ्योरी देख लेते हैं कि साधारण नाम कैसे लिखते हैं। तो साधारण नाम में इस पद्धति में मोनोहेलोजन एल्केन व्युत्पन्न का नामकरण एल्किल हैलाइड के रूप में करते हैं, यानी कि जो मोनोहेलोजन होते हैं मोनोहेलोजन एल्केन होते हैं। यहाँ पे हेलोजन को हैलाइड बोलते हैं और एल्केन को एल्किल बोलते हैं। तो इसका जो नामकरण होगा साधारण नाम में, जो मोनोहेलोजन एल्केन होगा उसको साधारण नाम में एल्किल हैलाइड के रूप में लिखेंगे। आप उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण में आपको सब समझ में आ जाएगा। उदाहरण में आपको कार्बन की चेन जो होती है उसमें 2 कार्बन होते हैं तो उसे एक कार्बन होता है मेथ, और 3 कार्बन होते हैं तो इसे प्रोप। इसी तरीके से बढ़ते चले जाएंगे, ये आपको आईपीसी में हम आपको आगे बताएंगे। तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है CH3Cl, तो इसे यहाँ पे एक कार्बन है तो इसे मेथिल क्लोराइड बोलेंगे। और यहाँ पे CH3CH2Cl दिया हुआ है तो इसे एथिल क्लोराइड बोलेंगे, यानी कि एल्किल हैलाइड के रूप में इसे लिख रहे हैं। यहाँ पे एल्किल हैलाइड के रूप में साधारण नाम लिखे जाते हैं। और तीसरा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है CH3 का होल ट्वाइस CHBr। तो यहाँ पे जब होल ट्वाइस लगा होता है तो ये इस तरीके से कार्बन लगे होते हैं, यहाँ पे इस तरीके से लगे होते हैं तो उसे आइसो बोलते हैं। अब यहाँ पे कार्बन की 3 कार्बन की चेन है तो उसे प्रोप बोलेंगे, तो आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे CH3 का होल थ्राइस दिया हुआ है और CX दिया हुआ, X को हैलाइड बोलते हैं, हमने आपको पीछे एक वीडियो में बताया हुआ है। तो यहाँ पे CH3 दिया हुआ है यानी कि ट्राई ब्यूटिल हैलाइड, यानी कि तो यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ पे ट्राई ब्यूटिल, यानी कि यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, 3 यहाँ पे अंदर है और एक यहाँ पे बाहर है, तो इसे ब्यूट बोलेंगे, ब्यूटिल हैलाइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से साधारण नाम को लिखा जाता है। अब हम देख लेते हैं कि आईपीसी नाम को कैसे लिखा जाता है, यानी कि जो आईपीसी नाम होते हैं केमिस्ट्री में उन्हें कैसे लिखा जाता है। तो आईपीसी नाम के लिए सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। तो एल्किल हैलाइड के आईपीसी नाम में हैलोजन को पूर्व लग्न के रूप में मूलाक्षर के साथ व्यक्त करते हैं, यानी कि जो हैलोजन होते हैं उसे पूर्व लग्न यानी कि उसे पहले रखते हैं, और मूलाक्षर यानी कि जो मेथ एथ प्रोप ये सब होते हैं इन्हें बाद में रखते हैं। तो इन्हीं के साथ व्यक्त किया जाता है, यानी कि जो हैलोजन होंगे उन्हें पहले रखेंगे और जो मूलाक्षर होंगे यानी कि कार्बन की चैन होगी उसे बाद में रखेंगे, तो हमारा आईपीसी नाम बन के तैयार हो जाएगा। अब जो हैलोजन यहाँ पे कितने होते हैं हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था। सबसे पहला जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का वीडियो था उसमें हमने बताया था कि हैलोजन 4 होते हैं। क्लोरीन जिसे क्लोरो बोलेंगे, ब्रोमीन जिसे ब्रोमो बोलेंगे, आयोडीन जिसे आयोडो बोलेंगे, फ्लोरीन जिसे फ्लोरो बोलेंगे। तो ये होते हैं आपके पूर्व लग्न। अब मूलाक्षर क्या होते हैं उन्हें देख लेते हैं। मूलाक्षर और कार्बन की चैन को कहते हैं, यानी कि जितने कार्बन की चैन होगी उतने उसका नाम बढ़ता चला जाएगा। तो मूलाक्षर देख लेते हैं, मूलाक्षर किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पे यहाँ पे मूलाक्षर दिए है कि जब यहाँ पे कार्बन की संख्या 1 हो, यानी कि 1 कार्बन की चैन हो तो उसे मेथ, 2 हो तो उसे एथ, और 3 हो तो इसे प्रोप, 4 हो उसे ब्यूट, 5 हो पेंट, 6 हो हेक्स, 7 हो हेप्ट, 8 हो आक्ट, 9 हो नान, 10 हो डेक। तो इसी तरीके से कार्बन की चेन को लिखा जाता है, यानी कि पहले आप क्या लिखेंगे, पूर्व लग्न लिखेंगे, उसके बाद ये मूलाक्षर लिखेंगे। यानी कि पहले पूर्व लग्न कौन होते हैं, जो क्लोरो ब्रोमो आइडो फ्लोरो ये जो होते हैं ये होते हैं आपके पूर्व लग्न, और उसके बाद ये जो होते हैं ये मूलाक्षर होते हैं। पहले पूर्व लग्न लिखे जाएंगे उसके बाद मूलाक्षर लिखे जाएंगे। तो इसके एग्जाम्पल में आईपीसी नाम दिए गए हैं। जैसे आपको कोई एलिमेंट दिया हुआ है उसका साधारण नाम पूछेगा तो उसे मेथिल क्लोराइड लिख देंगे, एथिल क्लोराइड लिख देंगे, लेकिन जब आईपीसी नाम लिखेंगे तो पहले पूर्व लग्न लिखेंगे उसके बाद मूलाक्षर लिखेंगे। तो पूर्व लग्न इसमें क्या है, क्लोरो है तो क्लोरो लिख लेते हैं, और मूलाक्षर क्या है मेथ, तो उसे मेथेन लिखेंगे। और यहाँ पे पूर्व लग्न क्या है, Br है यानी कि ब्रोमो है, और यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है उसे एथेन बोलेंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है एथेन। 2 कार्बन की चेन को एथ बोलते हैं तो इसमें एन लग जाएगा। अब यहाँ पे आई है तो इसे एक
एक पर लगा है आई तो एक आइडोप्रोपेन भी बोल सकते हैं, इसे भी एक आइडोएथेन भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 3 कार्बन की चेन है तो उसे प्रोप बोलेंगे। 3 कार्बन की चेन जो होती है उसे प्रोप बोलते हैं। और यहाँ पे एक और दिया हुआ है एग्जाम्पल, जिसपे एक पर क्लोरीन लगा हुआ है और 2 पर मेथिल लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे 2 नंबर का जो कार्बन है वहाँ पे मेथिल लगा हुआ है और 3 कार्बन की सबसे लंबी चेन है तो उसे प्रोपेन बोलेंगे। 1 क्लोरो 2 मेथिल प्रोपेन हो जाएगा। तो यही आपके आईपीसी और साधारण नाम होते हैं। आईपीसी नाम कैसे लिखे जाते हैं और किस तरीके से होते हैं उन्हें देखने के लिए आप एक प्रॉपर वीडियो देख लें तो आपको आईपीसी नाम लिखना आ जाएगा। तकनीक है, आपको पीछे से स्क्रीनशॉट दिए देते हैं, आप इसके स्क्रीनशॉट कर लें। तो सबसे पहले आप यहाँ से ऊपर से स्क्रीनशॉट करना स्टार्ट करें। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें। अब यहाँ पे जो आईपीसी नाम दिया हुआ है उनका भी स्क्रीनशॉट करें। और यहाँ पे जो पूर्ण लग्न होते हैं इन्हें पहले लिखा जाता है और मूलाक्षर जो होते हैं उन्हें बाद में लिखा जाता है। मूलाक्षर किसे बोलते हैं? कार्बन की जितनी लंबी चेन होगी उसे मूलाक्षर बोलेंगे। वो भी हमने आपको बता दी कि कितनी लंबी चेन को क्या लिखेंगे, वो भी हमने आपको बता दिया है। तो उसे आप इनको तैयार अच्छे से कर लेना, ये बहुत जगह काम आते हैं आपके रिएक्शंस में, आईपीसी नाम लिखने में बहुत जगह काम आते हैं। तो अब आप यहाँ पे मूलाक्षर के स्क्रीनशॉट करें। यहाँ पे जो दिए हुए हैं ये कार्बन की जितनी संख्या होती है उसी के हिसाब से लिखे हुए हैं। अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और इन्हें आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आईपीसी नाम रिएक्शंस में भी आपको लिखने होते हैं, आईपीसी नाम साधारण नाम। तो इन्हें आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।